तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं वेबसाइट बनवाने का और ये कन्फ्यूजन है कि हम किसके थ्रू बनवाएं, वेब एजेंसी या फिर वेब कंपनी या फिर दोस्तों यहाँ पर फ्रीलांसर को, और ये डाउट रहता है कि हम उसको पैसा दे देंगे, ट्रस्ट नाम का कोई चीज़ रहता है कि वो पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा और यहाँ पर जो वेबसाइट को अच्छी तरीके से बिल्ड करके देगा या नहीं, या फिर थीम इंस्टॉल कर देगा उसके बाद आपको पकड़ा देगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर SEO ऑप्टिमाइज होगा या फिर रिस्पॉन्सिव होगा। बहुत सारी चीजें होती है जो कि दोस्तों आपके मन में रहते हैं। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तेज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया। तो दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से रेड कलर का जो बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसके भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक कैटेगरी में, एक ब्लॉग कैटेगरी में। जैसे कि हम 5 से 6 पेज का जो वेबसाइट होता है, लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो या रेस्टोरेंट पोर्टफोलियो या फिर रेस्टोरेंट का लैंडिंग पेज या ऐप का लैंडिंग पेज या फिर सिंगल पेज वाला जो वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे जो कि कैटेगरीज आते हैं जो कि दोस्तों 5 पेज के अंदर में बन जाते हैं। तो 5 पेज के अंदर में जो बन जाता है वो दोस्तों यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो कंपनीज चार्ज करती है वो 10,000 से 12,000 चार्ज करती है, लेकिन उसका असली जो वैल्यू है वो दोस्तों यहाँ पर 2,000 रुपये है। कैसे 2,000 रुपये है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी दोस्तों आप कोई आपको उल्लू बनाना चाहे, कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो उसके साथ आप बहस कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लॉग वेबसाइट या फिर कोई भी 5 पेज के अंदर में जो भी वेबसाइट आती है तो ये 2 तरीके से बनती है। पहला दोस्तों CMS के थ्रू। CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सारा चीज कोडेड रहता है, बस आपको सेटिंग्स करना रहता है, जो कि टेक्निकल नॉलेज रहता है, जो भी वो कोई भी इंसान उसको कर सकता है पढ़ के या फिर इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन देख के। लेकिन दूसरा चीज आता है कस्टम कोडेड। कस्टम कोडेड में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप सपोज आपको पता होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीजों के बारे में, और PHP बैकएंड के लिए। तो ये क्या होता है? तो दोस्तों अगर आपको कोई एक इमेज लगाना है, ठीक है, हम बात करते हैं कोई इमेज लगाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ कोडिंग करने पड़ेंगे। करीब यहाँ पर 50 से 60 लाइन कोडिंग हो जाता है सिर्फ एक इमेज को लगाने के लिए और उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के। लेकिन वहीं पर अगर CMS में बोलेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ सेटिंग्स करने हैं, सेम तरीका है, लेकिन वहां पर कोडिंग नहीं है, सिर्फ सेटिंग्स है। लॉजिक सेम लगेगा दोनों में। डिफरेंस क्या है दोनों में कि कस्टम कोड वाले में कोडिंग लगेगा और CMS में दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सेटिंग्स के बेस पे रहेगा, कोई भी कोडिंग नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे बेस्ट ये है दोस्तों, अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आप कम पैसे में करना चाहते हो तो वो यहाँ पर CMS की तरफ जाइए। CMS यहाँ पर आपको कम टाइम में दे देगा, रिस्पॉन्सिव देगा, कभी भी आप उसके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आपको कोई भी चेंजेस कराना है तो वो विदिन हावर वो चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन कस्टम कोडेड में वो लगभग अगर कोई फीचर ऐड करना है तो वो लगभग यहाँ पर 10 दिन 15 दिन, और ज़्यादा अच्छा फीचर रहेगा या फिर ज़्यादा यूनिक फीचर रहेगा तो वो दोस्तों महीने साल भी लग सकते हैं। तो ये तो रहा था दोस्तों बेसिक से डिफरेंट। तो अब प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे कि आपको उल्लू बनाया जाता है यहाँ पर जो वेब एजेंसीज। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कई वेब एजेंसीज ऐसा करती है कि यहाँ पर पहले से वो स्क्रिप्ट यानी कि एक कस्टम कोडेड वेबसाइट बना के रखती है पूरा का पूरा, और उसमें कुछ वेबसाइट का नाम, लोगो और इमेजेस चेंज करके आपको चिपका देती है। सारा जो कंपनी है वो ऐसी ही करती है, एक बार मेहनत करते हैं उसके बाद सारा को चिपका देते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें लोगों का फायदा ही होता है क्योंकि एक बार मेहनत करने के बाद वो सारा चीज हो जाए। लेकिन कई सारे ऐसे यूजर रहते हैं जो कि कस्टम कोड करवाना चाहते हैं, तो वो अलग बात हो गई, तो आप वो करवा सकते हैं। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें 40 से 50,000 रुपए यहाँ पर स्टार्टिंग्स में लिया जाता है, तो ये बहुत ही महंगा हो जाता है। तो चलिए हम CMS के तरफ जाते हैं। तो CMS में बोलूंगा तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है जो कि वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस है, उसके बाद विक्स है। विक्स भी है लेकिन उतना यहाँ पर पॉपुलर नहीं है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर वर्डप्रेस पे ही जाते हैं। तो वर्डप्रेस का क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी वेबसाइट को कस्टम कोड रहा है या फिर CMS के थ्रू, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए वो तो यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट करना जरूर है। तो टोटल कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आती है दोस्तों हमको एक जगह चाहिए। वेबसाइट का जो भी चीज़ें रहेंगी, वेबसाइट का जो भी कोडिंग रहेगा, जितना भी चीज़ें, इमेजेस वगैरह, ब्लॉग पोस्ट, सारा चीज़ हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमको एक जगह चाहिए जो कि दोस्तों वर्चुअल हो, इंटरनेट पे हो। तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं होस्टिंग, वेब होस्टिंग।
तो उसको खरीदने के लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनीज है, होस्टिंगर हो गया यहाँ पर, और होस्टग्रेटर हो गया, नेमचिप हो गया, और भी काफ़ी सारे साइट ग्राउंड हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो सबसे सस्ते की बात करें तो यहाँ पर अननोन कंपनीज है जो कि दोस्तों यहाँ पर 1200 से 1500 में दे देती है, लेकिन जो ट्रस्टेड है यहाँ पर होस्टिंगर है जो कि दोस्तों आपको 1800 रुपये में एक वेब होस्टिंग देती है। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है कि उस पैकेज के साथ में आपको फ्री डोमेन दे रही, SSL दे रही, वो आप उनके पैकेज में जाके पढ़ सकते हो, उसके बाद परचेस कर सकते हो। या आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो डेवलपर को कांटेक्ट करके यहाँ पर उसको पैसा पे करके सिंपली से आप उसे यहाँ पर पे करने के लिए बोल सकते हो। तो पहला चीज आ गया, हमको यहाँ पर जगह मिल गया, हमने खरीद लिया 1800 रुपये में एक साल के लिए यहाँ पर वेब होस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड क्या करता है कि अच्छा वेब होस्टिंग नहीं लेने के कारण यहाँ पर दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका ब्लॉग है, अब ये तो नहीं चाहोगे कि दोस्तों यहाँ पर आपके वेबसाइट में कोई आए ही नहीं, आए इसीलिए तो आप वेबसाइट बनवा रहे हैं। अब अगर आ रहे हैं तो अगर दोस्तों 1 लाख विजिटर आ रहे हैं तो अगर आपने सुना होगा कभी कभी रिजल्ट निकलता है, सरकारी रिजल्ट या कुछ भी ऐसा, ये सरकारी वेबसाइट में, तो कभी ना कभी आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया। चॉइस सेंटर वाले या इंटरनेट कैफे वाले ऐसा बोलते हैं कि जो सर्वर है वो डाउन हो गया। तो वो क्यों बोलते हैं? उनका जो वेब होस्टिंग रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता कि इतने सारे यूजर्स को, व्यूवर्स को या फिर विजिटर्स को बोलो वो हैंडल कर पाए। तो सपोज मान लेते हैं हम कि मैं 10 बाय 10 के एक रूम में मैं 50 लोगों को ठूस ठूस के भर देता हूँ, तो एक टाइम तो आएगा दोस्तों कि लाइन से तो वो लोग अंदर जाते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज होते जाएगा उसका जो जैसे कि 10 लोग आ गए, फिर 20 लोग आ गए, 30 लोग, तो वो दोस्तों यहाँ पर मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पर कि शॉर्टेज हो जाएगा जगह के। तो सेम इसी तरीके से होता है वेब होस्टिंग में भी। तो अच्छा वेब होस्टिंग जरूर से लीजिए। तो सबसे बेस्ट दोस्तों यहाँ पर कम प्राइस में होस्टिंगर है, तो होस्टिंगर में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो अभी ऑफर चल रहा है, जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। अब दोस्तों दूसरा चीज याद आता है, अब तो आपने घर भी बना लिया, पूरा चीज सारा चीज हो गया, जगह भी ले लिया। अब दोस्तों जगह तो ले लिया, अब उसको यहाँ पर एड्रेस चाहिए, ठीक है। एड्रेस जरूरी है दोस्तों इंटरनेट में लिस्ट करने के लिए। अगर गांव शहर बात करें तो कुछ ना कुछ एड्रेस रहता है, तो उसी तरीके से हमको एक एड्रेस मिलता है नंबर्स में, और उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि उसको तो याद नहीं रहता, इसलिए हम उसको कुछ भी जैसे नाम के अल्फाबेटिक हम एक्सटेंशन के साथ ले लेते हैं। जैसे कि मेरा है technicalindia.cg.com और एक है दोस्तों hiteshkumar.in। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी तरीके से एड्रेस है, ये बहुत ही ईजी रहता है याद करने में, तो इसको हम डोमेन बोलते हैं। अगर आप .in ले रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको 400 से 500 में मिल जाएंगे उसके अंदर में। अगर आप .com ले रहे हैं तो यहाँ पर 900 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। अगर आपको 275 रुपये में कैसे .com डोमेन लेना है, इसके बारे में जानना है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, उसको जाके जरूर से देख सकते हो। अब दूसरा चीज आता है दोस्तों कि यहाँ पर हमने होस्टिंग ले लिया, डोमेन ले लिया, इसका जो टोटल प्राइस हो गया दोस्तों यहाँ पर 3000 रुपये कुछ प्राइस हो गया। अब दोस्तों जो सर्विस चार्ज आता है वेबसाइट डेवलपमेंट का, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई भी ऐसा डेवलपर आएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ थीम इंस्टॉल करके कुछ सेटिंग करके चिपका देगा। आपको पूरा चीज का ध्यान रखना है, सारा चीज। तो बेसिकली दोस्तों इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 दिन लगते हैं, और 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों वेब डेवलपर का ये चार्ज रहता है एक दिन का यहाँ पर 1000 रुपये कुछ करीब, और कई सारे लोग ऐसा 500 रुपये भी लेते हैं, 700-800, वो डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कितना अच्छा से वो बिल्ड करके आपको देता है। तो चलिए हम बात करते हैं 1000 रुपये, तो वो 2 दिन में रेडी हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि ये 2000 रुपये वैल्यू है स्टार्टिंग में, लेकिन कंपनी उसका यहाँ पर 5 गुना लेती है। 5 गुना क्यों लेती है उसका भी हम ब्रीफ में जान लेते हैं। देखो एक डेवलपर उसके पीछे काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट के पीछे, तो उसका जो चार्ज होगा 2000 रुपये, लेकिन 2000 रुपये चार्ज हुआ वो डेवलपर को सीधा जाएगा, सैलरी उसी से उसका जो है कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद दोस्तों की कंपनी खोली है, कोई भी वेब एजेंसी खोली है, तो उसको भी तो फायदा चाहिए ना। तो फायदा के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंपनी वो 3 से 5 से 7 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 2000 रुपये है तो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 5 से 7 से, और जितना भी अमाउंट रहता है वो आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कंपनी के पीछे बहुत सारे चीज़ें टेक्नोलॉजीज काम करती है। जैसे कि HR का पोस्ट हो गया, डेवलपर का हो गया, यहाँ पर ऊपर बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वेब एजेंसी वर्सेस यहाँ पर फ्रीलांसर, तो जाके जरूर से देख सकते हो। तो ये रहती है। लेकिन एक फ्रीलांसर या वेब डेवलपर क्या करता है कि यहाँ पर वो
वर्डप्रेस में CMS इंस्टॉल करता है या थीम इंस्टॉलेशन करता है, अच्छे से कस्टमाइजेशन करता है, कस्टमाइजेशन करते करते उसको पूरा 1 दिन लग जाता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा होता है। कई लोग ऐसे हैं कि 1 घंटे में आपको वेबसाइट रेडी करके देंगे, तो एक घंटे में दोस्तों आप ही खुद रेडी कर सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी बना के रखा हूँ वीडियो कि घर में आप खुद से कैसे वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो नीचे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद, सेटिंग करने के बाद 1 दिन तो पूरा सेटिंग में लग जाता है। लोगो डिजाइन, मतलब लोगो डिजाइन उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में, रिस्पॉन्सिव बहुत ही बड़ा खेल रहता है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ आता है SEO करने में, उसको यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों सारा चीज़ को कस्टमाइज करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जो वेबसाइट रैंक हो, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सारे चीज़ें से कनेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर, उसके बाद वेब मैटर्स टूल में साइट मैप वगैरह, साइट लिंकिंग किया जाता है, इंटरनल लिंकिंग किया जाता है, साइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह होता है, तो आधा दिन टेस्टिंग में गुजर जाता है, क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये रहता है बेसिक से जो डिटेल्स। तो दोस्तों ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जो कि दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 पेज वाला जो वेबसाइट है वो 2 दिन में रेडी हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि 2000 रुपये से ज़्यादा अगर कोई चार्ज करे, सिर्फ सर्विस चार्ज की बात करूँ तो। अब ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो वेबसाइट कितने में बन जाए, होस्टिंग और डोमेन तो आपका जो है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा आप प्रोवाइड करना चाहते हो। अगर आप वेब डेवलपर के ही से लेते हो तो दोस्तों थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा अदर जो कंपनी से। अगर दोस्तों आपको कोई वेबसाइट बनवाना है तो नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हो। तो चले दोस्तों, आज का जो वीडियो काफी लंबा हो गया, 10 मिनट से ऊपर हो गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।